औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अल्लाहुम्मा अन क़तलतल हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान ग्रामी। हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हम नमाज़ तो पढ़ते हैं लेकिन हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत नीचे है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं नमाज़ में, फ़ोकस नहीं हो पाते हैं। तो देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स उलमा ने बताए हैं। सबसे पहले तो दुनिया की अटैचमेंट हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होती है। दुनिया का मतलब यहाँ पर है कि आपको अपने पर्सनल लाइफ से, चाहे एक हाउसवाइफ हो तो उसको दिमाग में ये आता रहता है कि मैंने खाना चढ़ाना है, मुझे अपने ये काम करने हैं, वो काम करने हैं। तो अटैचमेंट जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा दुनिया से जुड़ा हुआ है, राइट? जो ऑफ़िस वाले लोग हैं उनको अपने ऑफ़िस का चीज़ दिमाग में आती रहती है, या फिर बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं कभी, तो हमें दूसरों की जो दुखाया हुआ दिल होता है हमारा वो बहुत ज़्यादा मचलता रहता है, हम उनकी बातों को याद करते रहते हैं नमाज़ में, राइट? तो कुल मिला के आप देखेंगे तो अटैचमेंट ही इसका रीज़न है। तो कोशिश करिए कि जो अटैचमेंट आपका है बाहरी दुनिया से, आप उसको अलग कर सकें। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारा जो अटैचमेंट है दुनिया से वो कम हो और हमें नमाज में इधर-उधर के जो खुराफात हमारे दिमाग में आते हैं वो ना आए। देखिए बहुत सारे सजेशंस हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने पर्सनली इस चीज़ को महसूस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 2 चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है। उन 2 चीज़ों पे आप वर्क करिए, फिर आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपकी नमाज़ में जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि आपको नमाज़ थोड़ा-सा तेज़ पढ़नी है। अब आपको ये पता होगा कि मर्द लोग तो चाहे कितनी तेज़ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन औरतों के लिए थोड़ा-सी पाबंदी है। बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए कि जिससे नामहरमों के कानों में आवाज़ जाए। लेकिन हम, ऐसा भी नहीं है हमारे लिए कि हम बिल्कुल खामोशी से नमाज़ पढ़ें, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? मतलब आप अपने रूम में हैं, ठीक है? आपकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही है किसी नामहरम के कानों में, तो आप अल्फ़ाज़ों को ऐसे अदा करें कि वो आप सुन पाएँ। यानी कि वो जो आवाज़ है आप ही की वो रिफ्लेक्ट होके आपको सुनाई दे, राइट? जो भी आप पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप फ़ोकस्ड रहेंगे। आपकी जब कान में आवाज़ जाएगी तो थोड़ा-सा जो आपका लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है? तो पहला ये है कि आपको नमाज़ थोड़ा तेज़ पढ़नी है, मुँह में नहीं पढ़नी है, खामोशी से बिल्कुल नहीं पढ़नी है। जब आप खामोशी से पढ़ते हो तो शैतान आपको कहाँ से कहाँ तक सफ़र कराता रहता है, राइट? दूसरा जो आपको फ़ॉलो करना है वो ये, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, वो ये कि बचपन से हमको नमाज़ तो याद करा दी जाती है और तरीका बता दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मायने पता नहीं होती, यानी मीनिंग नहीं आती है। बहुत सारे लोग सजदा तो करते हैं, सुबहान अल्लाह रब्बिल आला व बिहम्दे, बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट डू यू वांट टू से? आप क्या कन्वे कर रहे हो? आप रुकू में जा रहे हो तो आप अल्लाह से कह क्या रहे हो? आप जब रुकू के बाद उठ रहे हो या सजदे के बाद उठ रहे हो, जब आप कह रहे हो बिहौलिल्लाहि व कुव्वति व हुम वहकुत, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो आपको फ़ोकस करना है इसी चीज़ पर। तो यकीनन 2 सजेशंस आपने अगर फ़ॉलो किए तो आप चेंज पाओगे। तीसरा एक छोटी-सी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, वो ये कि जब आप नमाज़ पढ़ने खड़े हो तो ये सोचो कि मैं किसी बादशाह के सामने प्रेज़ेंट होने जा रहा हूँ, राइट? तो जब आप किसी बड़े के सामने जाते हो तो अपने को सँवारते हो ना ऑब्वियसली, तो यही आपको करना है। आप अच्छी खुशबू लगाइए और ब्रश कीजिए, और हर बार जब नमाज़ पढ़ने खड़े हों तो आप अपने कपड़ों को एक बार चेक करें कि वो कहीं बहुत ज़्यादा गंदे तो नहीं हो रहे हैं, उनको चेंज कर लीजिए आप। तो सफाई का आपको बहुत ध्यान रखना है। होता है क्या है कि हम किचन में काम कर रहे हैं, गंदे-संदे हमारे कपड़े हो रहे हैं, पसीने से भीगे हुए हो रहे हैं हम, हमने उसी में ही नमाज़ पढ़ ली। तो ये नहीं होना है, ठीक है? आप थोड़ा-सा वक़्त निकालिए, 5 मिनट आप ज़्यादा लीजिए, आप चेंज करिए, फ्रेश होइए, खुशबू लगाइए, तब आप नमाज़ पढ़िए। अच्छा, कपड़ों का मसला ऐसे भी हल कर सकते हो आप कि एक अलहदा एक चादर बना लीजिए आप नमाज़ पढ़ने की, ठीक है? और उसमें खुशबू लगी होनी चाहिए हमेशा, उसी चादर में नमाज़ पढ़िए। बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती हैं चादर में, तो आप क्या कर सकती हैं, आप अपने एक कपड़े को जो भी आप गाउन पहनती हैं, आप सलवार सूट पहनती हैं, आप कुछ भी जो आपको कंफर्टेबल लगता हो, उसको आप एक पर्सनल सूट अलग कर लीजिए। अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपका जो पुराना हो गया है वो आपने निकाल दिया नमाज़ के लिए, ऐसा नहीं करिएगा। एक बेहतरीन, एक अच्छा लिबास आप अलग कर लीजिए
और अगर आप कॉलर नमाज़ा है तो हर 2 महीने में उसको चेंज करिए। 2 महीने आपने एक ही कपड़ों में नमाज़ पढ़ी जो अलग रखी थी, अब उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप एक रिफ्रेशमेंट फ़ील करेंगे और एक जो कंसंट्रेशन लेवल है वो आपका ज़रूर बढ़ेगा। तो खुलासा यही है कि आपको तेज़ आवाज़ में पढ़नी है नमाज़। दूसरा, आपको लिबास आपको साफ़ रखने हैं, सफाई का ध्यान रखना है और तीसरा, आपको नमाज़ का मायने पता होना चाहिए। इन सब के अलावा भी लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको भी पता होगा वो ये कि हर इबादत का जो दारोमदार है वो आपका ईमान है। अगर ईमान आपका दुरुस्त है यानी आप अपने को हराम से बचाते हो, यानी इस्लाम में जो मना किया गया है आप उससे बचते हो और जो करने को बोला गया है उसको आप फॉलो करते हो अच्छे से, तो ही हमारी हर इबादत काबिल कबूल है, राइट? तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो अब आपको मीनिंग समझनी है नमाज की। चलिए समझते हैं नमाज की मीनिंग। तो सबसे पहले आप अज़ान कहते हो जिसमें 4 बार आप अल्लाह अकबर कहते हो। अल्लाह अकबर का मतलब होता है अल्लाह इज़ ग्रेट। लेकिन केवल हमें इतना दिमाग में नहीं लाना है कि अल्लाह इज़ ग्रेट इज़ द मीनिंग, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, जब आप बोलो अल्लाह इज़ ग्रेट तो उसकी ग्रेटनेस किस तरीके से आप लिंक कर सकते हो आप अपनी पर्सनल लाइफ से, आपने दुनिया में अभी तक जो कुछ देखा है उसमें कैसे आपने अल्लाह की ग्रेटनेस को फ़ील किया, एक्सपीरियंस किया है, वो आप दिमाग में लेके आइए और बहुत खुश होके आपको कहना है अल्लाह अकबर, यानी कि मेरा खुदा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि मुझे उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग? तो जो भी अल्फ़ाज़ आप कह रहे हो, उसको आपको लिंक करना है अपनी पर्सनल लाइफ़ से कि आप उस चीज़ को कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हो। नेक्स्ट फ्रेज़ होता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु मतलब होता है कि मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देती हूँ कि ला मतलब होता है नहीं, नहीं है कोई दूसरा खुदा सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह ही एक खुदा है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि जो मोहम्मद हैं वो अल्लाह के रसूल हैं। तो जब आप मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो मोहम्मद के लिए जो आपके दिल में मोहब्बत है, राइट, वो आपके दिल में होनी चाहिए उस वक़्त। अंडरस्टैंडिंग? अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीउल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अली अल्लाह के वली हैं। तो अली की जो मोहब्बत है वो आपके दिल में आनी चाहिए उस वक़्त। अशहदु अन्ना अलिय्यन हुज्जतुल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अली अल्लाह की हुज्जत हैं। हय्या अलस्सलाह, सलात कहते हैं नमाज को। नमाज के लिए रेडी हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, ये मतलब होता है हय्या अलस्सलाह का। सलाह का मतलब नमाज। हय्या अलल फलाह, फलाह मतलब होता है सक्सेस, कामयाबी। कामयाबी के लिए प्रिपेयर हो जाओ, यानी कामयाबी किसको बोला जा रहा है? नमाज को। तो आपको खुश होना चाहिए कि ये जो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ ये मुझे कामयाबी देगा। कैसी कामयाबी? कि मैं खुदा से कुर्बत हासिल करूँगा या करूँगी। हय्या अला खैरिल अमल, खैर मतलब होता है गुड, अच्छा, अमल मतलब काम। अच्छे काम के लिए रेडी हो जाओ, आमादा हो जाओ। अच्छा काम किसको बोला जा रहा है? नमाज के लिए। अब इसके बाद अकामत भी सेम होती है, बस उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। एक और एडिशन वहाँ पे होता है क़द क़ामती सलाह। तो सलाह अगेन नमाज है, तो नमाज के लिए खड़े हो जाओ। ओके। फिर जब अपनी अज़ान और अक़ामत कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जब आप नियत करते हो, नियत के बाद जब अल्लाह अकबर कहते हो, तो अल्लाह अकबर में अगेन आपको उसकी ग्रेटनेस को अपने दिमाग में लेके आना है। और अल्लाह अकबर के बाद आप सूरह अलहम्द पढ़ते हो। सूरह अलहम्द का तर्जुमा मैं बता देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें उस खुदाए बुजुर्गवार के लिए है। अर्रहमान निर्रहीम, जो रहमान है, रहीम है। मालिकी यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। यौम मतलब होता है डे, राइट? ये किस तरफ इशारा किया जा रहा है कि क़यामत के बाद जब हमारे किए का हिसाब किताब होगा तो उस दिन का मालिक है खुदा, वो हमें जज़ा देगा। तो यहाँ पे हमको अंदर से थोड़ा डरना चाहिए कि मेरा खुदा उस दिन का मालिक है जिस दिन वो हमारा हिसाब लेने वाला है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तेरी ही इबादत करते हैं। तो जब आप तेरी ही इबादत करते हैं तो आपकी आंखों में थोड़ा आंसू आना चाहिए कि मैं अपने खुदा से ही मांगता हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता हूँ। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरात कहते हैं रास्ते को, मुस्तकीम कहते हैं सीधे स्ट्रेट। तू हमें सीधे और सही रास्ते की हिदायत दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन। अगेन सिरात आया, यानी कि उस रास्ते पर हमें चलने की हिदायत की तौफीक दे
उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरी रहमत नाजिल हुई है। यहाँ पे इशारा किया जा रहा है अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ। तो आप वहाँ पे खुश करें अपने आप को कि मुझे अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलना है, और मैं वही खुदा से दुआ मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ कि मुझे उन्हीं के रास्ते पर चला, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, उन लोगों के रास्ते पर मत चला जिन पर तेरा अज़ाब नाज़िल हुआ। यहाँ पे आपको दिमाग में लाना है, कुरान में आपने अगर पढ़ा हो, बहुत सारी कौम ऐसी गुजरी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे हैं, बड़े बड़े बादशाह वगैरह, जिनको खुदा ने निस्तो नाबूद कर दिया क्योंकि उन्होंने खुदा का वैदानियत का इकरार नहीं किया। उन्होंने अपने अपने खुदा बनाए। तो खुदा ने किस तरीके से उनको उन पर अज़ाब नाज़िल किया, बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है। अगर आप पढ़ोगे कुरान में आपके गूज़ बम्प्स रेज़ होंगे, राइट? तो आपको ये दिमाग में लाना है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने के लिए खुदा से भीख मांग रहा हूँ या भीख मांग रही हूँ, और मैं उन लोगों के रास्ते पे नहीं चलना चाहती जिस पर बहुत गज़ब तरीके से खुदा का अज़ाब नाज़िल हुआ। अब इसके बाद इन्ना आतईना कल कौसर जब आप पढ़ते हैं तो उस सूरे में आपको जनाब फ़ातिमा ज़हरा को दिमाग में लाना है। तो कितना खूबसूरती के साथ आपको इसको अदा करना है, राइट? इन्ना आतईना कल कौसर, ए रसूल हमने तुम्हें कौसर यानी कसरत औलाद अता की है। यहाँ पे जो लिंक है, बहुत सारे उलमा ने बोला है जनाब फ़ातिमा ज़हरा से है। यानी ए रसूल हमने तुम्हें कौसर यानी कसरत औलाद अता की है। फसल्ले लिरब्बिका का वनहर, बस तुम अपने रब अपने परवरदिगार की इबादत करो और सजदे में जाओ और कुर्बानी दो। इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, इन्ना मतलब होता है यकीनन, लिटरली, यानी यकीनन तुम्हारे दुश्मनों की ही नस्ल क़ता होने वाली है। इसकी तशरीह कुरान मजीद में दी गई है कि जब रसूल खुदा को लोग अबतर कह रहे थे, यानी कि आपके तो औलाद ही नहीं है, ऐसा ताने मारते थे, तो उस वक्त ये सूरह नाजिल किया था। खुदा ने ये मैसेज दिया था रसूल को कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हमने आपको फ़ातिमा अता की है। अंडरस्टैंडिंग? उसके बाद आपको अल्लाह अकबर कहना है। अल्लाह अकबर का मतलब क्या होता है, क्या आपको सोचना है, मैं अभी पीछे बता चुकी हूँ। फिर आप रुकू में जब जाते हो तो आप बोलते हो 3 बार सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह बोलते हो। उसके बाद पूरा एक फ्रेज़ रिपीट करते हो, सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, जिसका मतलब होता है मेरा रब पाक है। पाक है का मतलब उसमें कोई बुराई है ही नहीं, और वो अज़ीम है, पाक है, अज़ीम है, और तमाम तारीफ़ें उसी के लिए है। तो जब आप रुकू करेंगे तो अपने खुदा की तारीफ़ आप कर रहे हैं, यू आर अप्रिशिएटिंग योर गॉड, योर लॉर्ड। अंडरस्टैंडिंग? तो जब आप किसी की तारीफ़ करते हो तो आप मन से तारीफ़ जब आप करोगे तभी वो इंसान खुश होगा। अगर हम फ्लैटरिंग करेंगे तो वो इंसान समझ जाएगा कि ये सही से तारीफ़ नहीं कर रहा है। इसी तरीके से खुदा को आपको खुश करना है तो आपको पूरे मन से बहुत हार्टिली इन अल्फाजों को अदा करना है कि येस, ट्रूली, लिटरली यू आर अप्रिशिएटिंग गॉड। उसके बाद जब आप उठते हो तो कहते हो समी अल्लाहु लिमन हामिदा, यानी खुदा ने हम्द करने वाले की हम्द को सुना और कबूल किया। समी जो वर्ड है वो बना है सुनने से, और हामिदा मतलब हम्द। ओके, तो यानी खुदा ने हम्द करने वाले की हम्द को सुन लिया और उसको कबूल भी किया। ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है? आपने कई बार खुदा की तारीफ़ के साथ जो दुआएं मांगी हैं वो खुदा ने ज़रूर पूरी की। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरी आज तक कोई दुआ नहीं पूरी हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुदा हमारी दुआओं को ज़रूर सुनता है। वो बात अलग है कि कभी कभी कोई दुआ हमारी पूरी नहीं होती, शायद वो हमारे हक में बेहतर नहीं होती। तो जब आप इन वर्ड्स को बोलेंगे तो आपको ये यकीन रखना होगा कि मेरे जो वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, उसको खुदा 101% सुनता है। ओके। इसके बाद अगर आप सजदे में जाते हो तो वहाँ बोलते हो सुबहान अल्लाह रब्बियल आला व बिहम्दे। इसका मतलब होता है अगेन मेरा रब पाक है और सबसे बुलंद है, तमाम तारीफ़ें उसके लिए हैं। तो भाई सजदा और रुकू का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम है। ओके, यानी कि मेरा रब पाक है, उसमें कोई नुक्स नहीं है, कोई बुराई नहीं है, वो ओमनीपोटेंट है, सबसे ज़्यादा बेहतर है वो। और सजदों के बीच में आप कहते हो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। इसका मतलब तो हर किसी को पता होता है, हम माफ़ी मांगते हैं इस फ्रेज़ के ज़रिए। मग़फ़िरत चाहती हूँ मैं खुदा से कि वो ही मेरा पालने वाला है और मैं अपने गुनाहों की तौबा करती हूँ। ओके? तो
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह आपको ऐसे भी पढ़ना चाहिए जब आप नमाज़ नहीं भी पढ़ रहे होते हो अपने गुनाहों को याद करके। तो फ़िलहाल जब आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु कहोगे तो एक आपका वो अमल नहीं है कि आपने किया जल्दी से हो गया। नहीं, आप उसमें अपने गुनाहों को याद करिए। बहुत आहिस्ता से आप उसको पढ़िए एक अल्फ़ाज़ को और अपने गुनाहों को याद करिए। गुनाहों को याद करने के साथ-साथ आँखों में आँसू लेकर आइए कि आप खुदा से माफ़ी माँगना चाह रहे हो। अब जब आपके दोनों सजदे कंप्लीट हो जाते हैं तो आप बोलते हो बिहौलिल्लाहि क़ुव्वतिही वक़ूम व अक़उद, जिसका मायने होता है मैं खुदा की मदद और उसी की ताकत से खड़ा होता हूँ या खड़ी होती हूँ और बैठती हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर जो एक्ट है जो आपको परफॉर्म करना है नमाज में, बहुत इजीली आप इसको मत लीजिए। जब आप खड़े हो रहे हो तो आप ये सोचिए कि जो क़ुव्वत आपको अता की गई है वो खुदा ने की है। आपने सुना होगा कई सारे लोगों को अचानक से एक अटैक होता है, उनको पैरालिसिस मार जाता है, चलने फिरने के वो माजूर हो जाते हैं। तो खुदा का कितना बड़ा शुक्र है कि उसने हमें ये क़ुव्वत बख्शी। हम जो उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, वो किसकी बदौलत है? अपने खुदा की बदौलत है। तो उस वक़्त आपको ये सोचना चाहिए और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके बाद अगेन आप सूरह अल-हम्द पढ़ते हो जिसका मीनिंग मैं पहले बता चुकी हूँ। फिर आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हो। इसका मीनिंग हम समझते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, अहद मतलब होता है एक और कुल मतलब होता है कहना। तो ए रसूल कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद यानी अल्लाह बरहक और बेनियाज़ है, यानी वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, उसकी ना कोई औलाद है और ना कोई उसका वालिद है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और ना कोई उसका कुफू है और ना उसका कोई हमसर है। हमसर मतलब उसके जैसा या उसके डिसेंडेंट, यानी उसका डिसेंडेंट कोई नहीं है, कोई उसके बेटा नहीं है, यानी कुल मिला के बस खुदा ही है। इस पर्टिकुलर सूरे से आप पूरा का पूरा ये फील करो उस वक्त कि मैं सिर्फ एक ही खुदा को मानती हूँ, इसके अलावा मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाती, मेरा खुदा बस अल्लाह है। उसके बाद आता है कुनूत। कुनूत में आप सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हो, उसको मतलब आपको पता ही होगा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, ए खुदा मोहम्मद उनकी आल पर रहमत नाज़िल कर। सिर्फ कुनूत में ही नहीं, आपको जो सब जब आप सुबहान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दी बोलते हो, सुबहान रब्बिल आला व बिहम्दी बोलते हो, उसके बाद आपको कंपल्सरीली दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। ये मैंने कई सारी हदीसों में पढ़ा है कि नमाज बिना दुरूद शरीफ, बिना अहले बैत पर दुरूद पढ़े आपके काबिल कबूल नहीं है। तो आपको इंक्लूड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सलवात अपनी नमाज में। तो वापस आते हैं अपने कुनूत की दुआ पर, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना, जिसका मतलब होता है ए खुदा हमारे गुनाह को बख्श दे। वरहमना, हमारे ऊपर रहम कर। वरहमना, रहम वर्ड आ रहा है ना, वरहमना मतलब ए खुदा हमारे ऊपर रहम कर। वाफ़ु अन्ना, हमें हर मर्ज़ हर बला से आफ़ियत अता फ़रमा। तो जो वाफ़ु अन्ना है इसका मतलब है आफ़ियत। हमें हर मर्ज़ और हर बला से आफ़ियत अता फ़रमा। फिर दुनिया वल आखिरत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, और हमारे गुनाह दुनिया, फिर दुनिया वल आखिरत, दुनिया और आखिरत में बख्श दे। हमारे गुनाह दुनिया में भी बख्श दे और आखिरत में भी बख्श दे। इन्नका, अभी भी मैंने पीछे बताया था, इन्ना मतलब होता है यकीनन, लिटरली। इन्नका मतलब भी लिटरली। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, यकीनन तू ही हर चीज़ पर कादिर है। शैइन क़दीर, शै मतलब क्या होता है? चीज़। तो हर शै पर कुदरत रखता है। इसके बाद सजदा वगैरह मैं पीछे बता चुकी हूँ। फिर आप आते हो तशहुद पर। तशहुद आप इस तरीके से पढ़ते हो, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वही लाइन रिपीट हो रही है जो हमने अज़ान अक़ामत में बोली थी। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वहदहु ला शरीक लहू, ला मतलब नहीं, शरीक यानी अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, और मैं अगेन गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर हैं। और उसके बाद आप अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद ज़रूर कहिए। अब इसके बाद बचता है सलाम जो आप पढ़ते हो। उसमें आप पढ़ते हो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी सलाम हो आप पर ए खुदा के नबी, और खुदा की रहमत और उसकी बरकतें हों। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, रहमत और बरकत, यानी आप पर सलाम हो खुदा के नबी और खुदा की रहमत और उसकी बरकतें आप पर हों। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अब्द बना है बंदे से और साले मतलब होता है नेक। सलाम हो हम पर और खुदा के नेक बंदों पर।
इबाद सॉलिहीन, इबाद यानी बंदे और सॉलिहीन मतलब नेक, यानी सलाम हो हम पर और खुदा के नेक बंदों पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सलाम हो तुम पर और खुदा की रहमतें और उसकी बरकतें भी तुम पर। तो लो जो लास्ट का ये फ्रेज़ है वो हम लोग एक दूसरे से भी कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसका मतलब यही होता है सलाम हो तुम पर और खुदा की रहमतें और बरकतें हों तुम पर। तो जो ज़रूरी जुमले थे जो नमाज में हम अदा करते हैं वो मैंने बता दिए हैं। अब कुछ लोग एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें पढ़ते हैं, जैसे कुनूत में अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियकल बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो उसका मीनिंग आपको जानना चाहिए। एक्स्ट्रा आप जो चीज़ भी पढ़ रहे हो ना, उसका मीनिंग आपको आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग? आई विश आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ उसको शेयर करिए और अगर नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।